मेथड में आप बहुत सारे लोगों को एक ही टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं। मेरा ये जिस वक्त जो आपके पास टॉपिक चल रहा है इसको आप सेमिनार मेथड कह सकते हैं, सही। लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं और सेमिनार मेथड भी, लेकिन लेक्चर मेथड में क्लास होती है, ये क्लास नहीं है बल्कि ये क्या है, हॉल है। तो इस तरह से जब आप किसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर कोई चीज बता रहे होते हैं तो इस मेथड को आप क्या कहते हैं, सेमिनार मेथड, ठीक है। इस तरह हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं दोबारा से एक खुलासा जो है कर देता हूं। हमने आज के टॉपिक में पढ़ा टीचिंग फिलॉसफी, ठीक है। यानी जब आप क्लासरूम में खड़े होते हैं तो क्या फिलॉसफी होती है जिसके तहत आप पढ़ा रहे होते हैं। नंबर 1 कंटेंट सेंटर्ड, जिसमें आप सिलेबस पर फोकस करते हैं और सिलेबस आपको चला रहा होता है। नंबर 2 टीचर सेंटर्ड, यहां टीचर होल सोल होता है, बस उसकी मर्जी, जो उसको पढ़ाना है वो पढ़ाएगा। वो अच्छा हुआ तो पढ़ाई अच्छी हो गई, वो अच्छा नहीं हुआ पढ़ाई खराब हो गई। लर्नर सेंटर्ड, सब लर्नर हैं, कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं पढ़ाने आया हूं, वो भी कह रहा मैं भी सीखने आया हूं, आइए सीखते हैं। आपको सवाल करना है, मैं जवाब दूंगा, जो सवाल मुझे नहीं आएगा मैं कल बताऊंगा उसका जवाब। ये इसको क्या कहते हैं, लर्नर सेंटर्ड। नंबर 3 पार्टिसिपेटरी सेंटर्ड, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सही। ये फिलॉसफी मैंने कही, यही फिलॉसफी नीचे फैली हुई है, सही है। अच्छा, उसके बाद टीचिंग मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड लेक्चर मेथड, यानी आप खड़े होकर अपना इल्म, अपनी सूझबूझ बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेक्चर मेथड के कितने मेथड हो सकते हैं, कितने तरीके से, चाक एंड टाक, स्लाइड शो और विजुअल थिंकिंग। मैं आप सब लोगों को मोटिवेट करूंगा कि विजुअल थिंकिंग के मेथड को अपनाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। और भी मैंने कुछ लिखवाया था इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। इसके बाद जो है वो डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड के अंदर क्वेश्चनायर मेथड, यानी आप सवाल उठाते हैं सुकरात की तरह और बच्चे जो है उस सवाल के जवाब सूझबूझ के जरिए निकालते रहते हैं। उसके बाद अगला मेथड जो हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो सारी स्टडी जिसका ताल्लुक लैब से है, साइंस से है, ज्योग्राफिया से है, उनको आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। जी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस, हाँ बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है उन्होंने। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो था इसके डिसएडवांटेजेस में 5वां डिसएडवांटेज था डेंजर ऑफ स्टूडेंट बीइंग डिसऑनेस्ट। बिल्कुल, इसका डिसएडवांटेज ये है कि असल में जब आप बच्चों को चीजें डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए लैब लेके जाते हो, ठीक है, किसी ट्रिप पे लेके जाते हो, बाहर लेके जाते हो, सामान और मॉडल दिखाते हो, तो इस बात का बड़ा इम्कान होता है कि बच्चा इसमें से कोई चीज चोरी कर लेगा। ये आपने नोट किया होगा। हम जब गए थे लैब में तो 5 प्रिज्म थे, क्लास खत्म हुई तो 4 हो गए। सबसे पूछ रहे कहां गए, कोई नहीं बता रहा, क्योंकि उसको जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो इतनी पसंद आई कि उसने बोला ये मैं घर जाके दिखाऊंगा, और उसने वो एक प्रिज्म जो है वो चुरा लिया। तो ये एक डिसएडवांटेज, यानी हर जगह पर पूरी दुनिया में जब आप कहीं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए बच्चों को लेकर आते हैं तो इस बात का इम्कान रहता है कि आपने जो सामान सजाया है, जो लैब सजाई है, जब ये डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होगी तो शायद इस लैब में से, इस सामान में से कुछ चीजें गायब हो चुकी हों, ठीक है, और कबूल कोई नहीं करेगा। तो ये इस वजह से लिखा, ठीक है सर। आगे चलें। उसके बाद हमने कहा बस ग्रुप मेथड। बस ग्रुप का मतलब आप ग्रुप को बिजी करते हैं, और वो 2 तरीके से बिजी होता है। किन 2 तरीकों से? अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में मैंने एक चीज जो नहीं लिखी थी वो क्या थी, साइमुलेशन। इस पे आपको काम करना है। ये जितने साइंस और फिजिक्स के और मैथ के टीचर हैं, ये साइमुलेशन का लफ्ज जहन में रखें, और कोई चीज पढ़ाने के लिए इंटरनेट पे जाके गूगल पे लिखा करें डैश साइमुलेशन, ठीक है। दौरान खून है तो ब्लड सर्कुलेशन, यूट्यूब से भी मिल जाते हैं, सही है। एक तो यूट्यूब पे वीडियो की शक्ल में मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो जावा की एप्लीकेशंस हैं जो चलती ही जो है वो
इंटरनेट पे ही हैं, इंटरनेट के बगैर नहीं चलेंगी। यूट्यूब पे तो आप डाउनलोड करके क्लासरूम में बगैर कंप्यूटर के भी दिखा सकते हैं, लेकिन जावा की एप्लीकेशन आप बगैर कंप्यूटर के नहीं दिखा सकते। वो ऑनलाइन होती है और वो उसी पे चलती है। फिजिक्स की बेशुमार एप्लीकेशन जावा पे बनी हुई है और वो इस तरह से डाउनलोड हम नहीं कर सकते। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप पर ये बात खुलती जाएगी कि हर चीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है साइमुलेशन के जरिए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और कहूंगा, हर चीज दिखाने की कोशिश मत कीजिए। बाज़ औक़ात टीचर इस ट्रैक पर चल जाता है कि मैं हर चीज दिखाऊंगा, ये बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। देखिए, कॉग्निटिव स्किल्स नहीं बनेंगी, हमने पढ़ा ना कॉग्निटिव स्किल, सोचने और गौर करने की एबिलिटी नहीं बनेगी अगर हर चीज दिखाओगे, क्योंकि वो बोलेगा दिखाओ फिर यकीन करूंगा, फिर वो खुदा पे भी यकीन नहीं करेगा, मरने के बाद की जिंदगी पे तो यकीन ही नहीं करेगा, उसको आदत क्या पड़ गई हर चीज देखने की। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हर चीज मत दिखाइए, कुछ चीजें लॉजिकली डिस्कस कीजिए और जो चीजें आप दिखा सकते हैं वो दिखाइए। यानी इसको दरमियान 50-50 लेके चलें। आप बोलेंगे मैं हर चीज दिखाऊंगा, तो फिर अगला टॉपिक जिसको आप नहीं दिखा सकते वो नहीं पढ़ेगा बच्चा, वो बोलेगा वो भी दिखाइए। सही है। इसके बाद हमने पढ़ा बस ग्रुप। बस ग्रुप के दो तरीके होते हैं, या तो आप टॉपिक को कॉमन रखते हैं या फिर आप डिवीजन कर लेते हैं टॉपिक की। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या था ब्रेन स्टॉर्मिंग? मुज़ाकरा और मुबाहिसा, सही है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप बच्चों को सोचने की आदत डालते हैं एक टॉपिक के ऊपर, बाज़ औक़ात एक टॉपिक पर कि वो पॉजिटिवली सोचें, प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग, PMI, प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरेस्टिंग। और उसके बाद हमने पढ़ा रोल प्ले। रोल प्ले में भी आप समझ गए बहुत सी बात ऐसी है जो आप अगर रोल प्ले करवाएंगे बच्चों से तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद द ट्यूटोरियल मेथड, 1-to-1 जब पढ़ाना है आपको तो आप इसमें से कोई मेथड नहीं लगाइए, एक ट्यूटोरियल मेथड लगेगा। और आखिरी में हमने पढ़ा सेमिनार मेथड, जहां आपके पास बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हो, मजमा हो, लोग हो, वहां पर आपको कौन सा तरीका इख्तियार करना पड़ता है? सेमिनार मेथड। अभी हम पिछले दिनों ये सोच रहे थे मैथ की क्लास के लिए कि और जोग्राफिया की क्लास के लिए कि हम पूरे स्कूल का सेमिनार रखते हैं। अभी हम सोच रहे थे पिछले दिनों, मिसाल के तौर पर जोग्राफिया में बच्चों को ये बताना है कि पाकिस्तान की जो वेदर कंडीशन है वो क्या है, तो बजाय इसके कि हर क्लास में अलग अलग जाके समझाएं, एक इसी तरह का सेमिनार रखें, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबको यहाँ बिठाएं और 2 घंटे का लेक्चर यहाँ दें डिस्प्ले पे, जिसमें पूरा पाकिस्तान का वेदर कैसे मैनेज हुआ, हम कैसे समझ सकते हैं, कराची में बर्फबारी क्यों नहीं होती, सही है, और यहाँ का टेम्परेचर ये क्यों है, सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो सिब्बी में क्यों पड़ती है। तो इन सब की वजूहात फिजिकली हम तलाश करके एक ही दफा बच्चों को सेमिनार करके बता दें। वो बच्चे आए उस दिन सिर्फ सेमिनार के लिए और वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो वेदर कंडीशन है उस पर गौर करें, उस पर बात हो, उस पर मुज़ाकरा हो, उस पर सारी चीजें चलें और जब उठ के जाएं तो उनको ये समझ में आ जाए कि पाकिस्तान की वेदर कंडीशन क्या है। वो हम क्लास में नहीं कर सकते, क्लास में करेंगे तो हर क्लास में फिर अलग अलग करना पड़ेगा। तो वाई नॉट कि 2 घंटे लगाकर, तो सेमिनार के जरिए भी आप बहुत सारी चीजें बच्चों को दे रहे होते हैं। स्कूल को प्लान करना चाहिए कि क्या चीज ऐसी है जो सेमिनार के जरिए हम बच्चों को दें, क्या चीज ऐसी है जो लेक्चर मेथड के लिए दें। तो ये था जनाब आज का सारा लेक्चर। मैं आखिरी में आप सब लोगों से, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, आप सब लोगों को यहाँ ओवरव्यू के लिए बुलाना चाहूंगा। मुश्किल काम है, आप लोग यहाँ आके ओवरव्यू देंगे या आपकी जगह पर ही आपसे ओवरव्यू ले लिया जाए? तो ये जो हमारी क्लास थी ये 3 सेशन